आदेश आ गया। 26/7/2026 यानी कि कल के संध्या 6 बजे से पहले तक बिहार राज्य के किसी भी हिस्से में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई भी दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। उक्त प्रतिरोध के दौरान 26/7/2026 को संध्या 6 बजे के पूर्व व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी FIR, परिवादवाद या कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। 26/7/2026 यानी कल के शाम 6 बजे के पूर्व दर्ज सभी कांडों में गिरफ्तार एवं निरोधित सभी व्यक्तियों को शीघ्र छोड़ दिया जाएगा और इन सब कांडों में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई कांडों में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी नहीं की जाएगी। इतना सही चल रहा है। सोचिए, बिहार के गृह मंत्रालय ने अभी अभी नोटिस निकाला है। बिहार सरकार तो छोड़ दीजिए, आज देश की सरकार भी युवाओं के लिए इतना समर्पित दिख रही है, इस जनरेशन के लिए इतना संवेदनशील दिख रही है, इतना कह सकते हैं दयालु दिख रही है। आज से पहले ऐसा नहीं था। यानी सरकार भी ये मान रही है कि आंदोलन करना बच्चों का, वो भी समस्याएं हैं बिहार में। एक समस्या है, बैक टू बैक लगातार समस्या है। BPSC से बच्चा परेशान है, ट्री 4, ट्री 5, ट्री 6, ट्री 7। कोई भी बिहार सरकार ठीक तरीके से ना तो वैकेंसी निकाल पा रही है, ना एग्जाम करा पा रही है, ना रिजल्ट जारी कर पा रही है। और इन्हीं सब के चलते अगर बिहार में आंदोलन होता है तो लाठीचार्ज करती है सरकार, गांठें तोड़ देती है आपकी। भाई, आप क्यों अच्छे टीचर नहीं बनाना चाहते बिहार में? आप क्यों अच्छे अधिकारी नहीं बनाना चाहते BPSC के थ्रू? जबकि आप जानते हैं कि जितने अच्छे अधिकारी आपके सिस्टम में पहुंचेंगे आपका सिस्टम और अच्छा चलेगा। इससे तो यही पता चलता है कि आप सिस्टम को अच्छा करना ही नहीं चाहते। बताइए, सेम हाल झारखंड का है, यूपी में भी सेम ही हाल है, MP में तो भर्ती निकालना मतलब बहुत बड़ा एहसान है। अगर मोहन यादव जी भर्ती निकाल देंगे तो लोग उनको मंदिर में बैठा देंगे, उनकी पूजा चालू हो जाएगी। उनको भर्तियों से मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हें भर्तियों की पड़ी है, मुझे परिवार की संपत्ति बढ़ानी है। जिस दिन CM बना था लड़के ने कह दिया था, पापा अब तो बल्ले बल्ले है, भैया के नाम संपत्ति, भाभी के नाम संपत्ति, रिश्तेदारों के नाम संपत्ति। इसी के लिए तो उनको CM बनाया गया है। एक्चुअली लोक कल्याण में ये लोग भूल गए, केवल कल्याण कल्याण इनको याद है, और वो भी अपने परिवार का करना है। एक पार्टी जो बात बात पे परिवारवाद की बात करती थी, आज उस पार्टी के बड़े बड़े सभी नेताओं ने, जिनके लड़के हैं, जिनके नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, या जो लड़कों की तलाश में घूम रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके हैं उन्होंने सबने सेट कर दिए। पता नहीं कैसा चल रहा है। जबकि बिहार सरकार की कैबिनेट में कई यंग मिनिस्टर्स भी बनाई गई हैं। जैसे श्रेयसी को आप देखेंगे उद्योग मंत्री बनाया गया, बहुत यंग लड़की है कि चलो भाई बिहार में उद्योग लगे, बिहार में रोजगार बढ़े। इन सब के बावजूद लोगों को प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, लाठियां खानी पड़ रही है। कोई शौक से खा रहा है लाठी, कोई शौक से आंदोलन कर रहा है। कौन करेगा आप मुझे बताइए शौक से? ये सब मजबूर है आदमी करने के लिए। आपने तो इतने सारे बिहार के एग्जाम दिए हैं दुर्गा जी, क्या हालत है आप बताओ? आता टाइम पे रिजल्ट नहीं? बिहार SSC से जिन पर 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ, 5 बार 4 बार आया और भराया गया 4 बार, डेट खत्म हुई। सुनो भाई, बिहार SSC का एग्जाम 4 बार फॉर्म भराया गया बच्चों से, उसके बावजूद भी 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ। सरकार किसकी है? सुशासन बाबू नीतीश कुमार की। साहब का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कोमा में चला गया है। क्या मतलब है उनको? बेटा सेट है, अब मुख्यमंत्री लेके आया सम्राट। आदमी नाम सुन के डर जाए, सम्राट। कौन? अशोक सम्राट?
कि बच्चा आवाज नहीं उठा सकता? सम्राट आते ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? 4-4 साल से बताओ, ये लोग फॉर्म भरा के बच्चों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, और फिर हम कहते थे पेपर लीक उद्योग चल रहा है। कौन चल रहा है? कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री साहब एफिडेविट नहीं पढ़ पा रहे, एफिडेविट पे साइन करने के लिए अंगूठा लगा देंगे। अगर हमारे राज्यों, देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में दी जाएगी, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, तो कैसे देश बदलेगा? क्या मतलब है कि हम यहां आकर के गधों की तरह पढ़ा रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्म भरेंगे, पैसा देंगे, एग्जाम हो ही नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्या हो गया देश में यार।